नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज है 2 जून। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, आप सभी से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य दोस्तों को भी मिल सके। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाया क्यों जाता है? तो बालकों के उद्देश्य की, उनके अधिकार की रक्षा के लिए यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। सर्वप्रथम यह 1949 में रूस में मनाया गया। उसके बाद 1 जून 1950 को लगभग पूरे विश्व के 51 देशों में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। बात करते हैं 1 जून को, तो एक अन्य दिवस मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस यह FAO के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय इटली के राजधानी रोम में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, अम्फान चक्रवात के बाद मौसम विभाग ने हीका चक्रवात के आने की संभावना किस राज्य में की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। बात करते हैं अम्फान चक्रवात को। तो अम्फान चक्रवात अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में आया था। अब अम्फान चक्रवात का अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने। अब देखते हैं अन्य ऑप्शन को। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुआ। यहाँ पर बोले जाने वाली राजभाषा है बांग्ला। बात करते हैं अब गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है गुजराती और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। देखते हैं अब केरल के बारे में। केरल। तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। 1956 में। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। यहाँ केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ बोले जाने वाली भाषा मलयालम। केरल की राजभाषा है मलयालम। बात करते हैं मणिपुर। तो मणिपुर का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषणों की धरती। इसकी स्थापना 1972 में हुआ। 1972 में। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में माई लाइफ माई योगा ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की। यह किस मंत्रालय के अधीनस्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। आयुष का फुल फॉर्म बनता है यहाँ पर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 में हुआ। 2014 में। और आयुष मंत्रालय ने 2018 में एक योजना का शुभारंभ किया जिसका नाम है आयुष आपके द्वार। आयुष मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 में हुआ, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ। अब बात करते हैं गृह मंत्रालय की। तो गृह मंत्रालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 में हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह।
जिनका संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर। वर्तमान गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। बात करते हैं कानून मंत्रालय का। कानून मंत्रालय तो इसकी स्थापना 1833 में चार्टर्ड एक्ट आने के बाद हुआ 1833 में, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जिनका संसदीय क्षेत्र है पटना। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्रालय के साथ साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी संभालते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निवेदिता शर्मा को। तो बात करते हैं RKS अन्य ऑप्शन के बारे में। अन्य ऑप्शन में देखते हैं RKS भदौरिया, तो ये एयरफोर्स के चीफ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा की? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुआ। इसकी यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों पर। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, यानी कि अन्य ऑप्शन की। तो आता है पहला तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना 1773 में हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु का राज्य के रूप में गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। अब यहाँ पर बोले जाने वाली राजभाषा है तमिल। अन्य तथ्यों पर नज़र डालते हैं। तो तमिलनाडु का राजकीय पुष्प है करिहरी और राजकीय खेल है सादुगुड़ा। अब देखते हैं गोवा के बारे में। ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा पर लगभग पुर्तगाल ने 450 वर्षों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 को इसे भारत शासन को सौंप दिया। तभी से गोवा में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब गोवा की स्थापना राज्य के रूप में 30 मई 1987 को हुआ। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। यहाँ का लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। चलते हैं अगला ऑप्शन महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी नरेंद्र मोदी समृद्ध और विश्व शांति की अग्रदूत, इसका शीर्षक है जीवनी को ऑनलाइन किसने रिलीज किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केसी बालाकृष्णन। ये भारत की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें अब्दुल कलाम आज़ाद जब राष्ट्रपति थे तो इन्होंने इनकी नियुक्ति की और शपथ ग्रहण भी कराया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो एस जयशंकर तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और 17वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज के साथ यह विदेश सचिव भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं अजीत डोभाल। यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों थोड़ा, यहाँ जो होगा अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बात करते हैं निर्मला सीतारमण की। तो निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद
दूसरी महिला हैं जिन्होंने रक्षा मंत्रालय का कार्य संभाला। इनसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है जी, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री पहली महिला कौन है? तो इनका ऑप्शन होगा डी, निर्मला सीतारमण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक में 3 स्वर्ण विजेता किस धावक का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब होगा बाबीजो मोरो का निधन हो गया। अब देखते हैं अन्य ऑप्शन की। अजय कुमार त्रिपाठी। तो अजय कुमार त्रिपाठी भारत के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बात करते हैं देवानंद कोवर की। तो बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया है 2020 में ही। बात करते हैं इरफान पठान, ये अभिनेता हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्होंने चर्चित टीवी शो में काम किया जैसे चंद्रकांता, जय हनुमान आदि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस यूटी स्टेट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए मोबाइल क्लिनिक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार, दिल्ली। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अब चर्चा करते हैं ऑप्शन की। पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की स्थापना, पहले पुदुचेरी का नाम पांडुचेरी था यानी कि पौंडीचेरी, जो 2006 में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी रख दिया गया। पुदुचेरी का अर्थ भी होता है शाब्दिक अर्थ नया गांव। यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। आप लोग नाम सुना होगा किरण बेदी की, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में यानी 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विघटित हो गया, पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर की वर्तमान उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अब बात करते हैं दमन और दीव की। तो दमन और दीव की राजधानी है दीव राजधानी है। दमन और दीव का सबसे बड़ा शहर है दमन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी की कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? दोस्तों क्वेश्चन वो अपने आप में बन जाता है जिसमें पहला शब्द लिख जाता है। तो इसका सही जवाब होगा डिंको सिंह। अब डिंको सिंह हैं कौन, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिंको सिंह के। तो डिंको सिंह मणिपुर के रहने वाले प्रतिष्ठित मुक्केबाज हैं। ये पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। अब देखते हैं अन्य क्वेश्चन के बारे में। तो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 2000 से 2003 के मध्य रहा। अब बात करते हैं बलवीर सिंह खिलाड़ी, हॉकी के जाने माने खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर। इन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी जीता और 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता टीम के सदस्य भी रहे। इनके नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 गोल का रिकॉर्ड है, अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। बात करते हैं हाना किमूरा की। तो ये जापान की महिला मुक्केबाज हैं। हाना किमूरा जापान की महिला मुक्केबाज हैं। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस बॉलीवुड संगीतकार का निधन हुआ? तो इसका सही जवाब होगा वाजिद खान। ये सब ऋषि कपूर भी एक अभिनेता जिनका पहले ही निधन हुआ है। इरफान खान भी अभिनेता हैं जिनका पहले निधन हुआ है हाल ही में। वाजिद अली खान एक संगीतकार हैं जिनका निधन हुआ। अब दीपा नायर, इनका भी निधन हो गया, एक नृत्यांगना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया और क्वेश्चन नंबर 11। अब कल का अभ्यास को जो मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार सृजन के लिए रोजगार सेतु योजना की शुभारंभ की थी? तो इसका सही जवाब था दोस्तों मध्य प्रदेश। अब आपके लिए आज का है अभ्यास प्रश्न, इसका सही आंसर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अमेरिका कंपनी अंतरिक्ष कंपनी
स्पेस एक्स ने हाल ही में किस रॉकेट का परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।